व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवा यतवल्लस सालिहीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दूर दराज और करीब से उर्स की तकरीब में हाजिर होने वाले तमाम ज़ायरीन, आपके आने का खैर मक़दम है। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और उर्स के फैज़ से आपको हम सबको फैज़ याब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबरे नूर पर आप देख रहे हैं साहिब सज्जादा पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला और उनके बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला और बहुत से मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। रात के 3 बजने वाले हैं। 3 बजे जलसों में कोई बेदार बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह आपकी मोहब्बत है अपने पीर खाने से, साहिब सज्जादा से, पीरे तरीक़त से, कि उनकी रूहानियत ने आपको बेदार रखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत की आपको हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त बहुत कम है। मेरे बाद एक बहुत अच्छे खतीब मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला गियावी, उनका बयान होगा। वो अगर आप सोना भी चाहेंगे तो आपको बेदार कर देंगे। अल्लाह ताला ने उनमें सलाहियत दी है। मैं 2-1 बातें आपसे अर्ज कर दूं। पीर और मुरीद का रिश्ता ये इसलिए होता है कि मुरीद अपने पीर से करीब होकर खुदा से करीब हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, यही न मकसद है। माशाअल्लाह। वासिल इल्लल्लाह हो जाए। मुरीद इसलिए होया जाता है ताकि आदमी नेक हो जाए, और नेक इसलिए होया जाता है कि अल्लाह फरमाता है वह हुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकों की मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब बंदा नेक होता है तो उसकी मदद होती है। नेकी की पहचान
कि बंदा अपने मामलात को अपने रब के हवाले कर दे, बोले तो शुक्र की जुबान बोले। हमारे यहाँ शुक्र की जुबान कम बोली जाती है। किसी से पूछिए कैसे हैं, ठीक है, ये भी एक जवाब है। लेकिन जब कोई पूछे कैसे हैं तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, ताकि अल्लाह का शुक्र भी हो जाए और पूछने वाले का जवाब भी हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी कभी हमारे जो तलबा है वो भी भूल जाते कैसे बोलना चाहिए। कभी कभी जलसों में या इनामात वगैरह के मजलिसों में हमारे उलमाए किराम को लोग बुलाते हैं, आपके हाथ से इनाम बांट दे, सनद बांट दे। तो एक मदरसे में एक आलिम को बुलाया तो बैठे, तकरीबन 250 उलमा थे, उनको सनद देनी थी। तो पहले जो आलिम आए सनद लेने, इन्होंने सनद दिया, इन्होंने सनद लिया, आगे बढ़ गए। तो उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, चलो ये सनद वापस कर दो, चलो सनद दो वापस करो। कहा क्या बात हो गई? अरे अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी सनद दिया तुमको, तुमने अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा किया और न यही कहा कि जज़ाकल्लाह। क्या बात, जज़ाकल्लाह भी नहीं कहा, तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें सनद दिया, चलो वापस करो। तो फिर खैर माफी मांगा उन्होंने, तो दिया, तो जज़ाकल्लाह कहा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी बच्चे आए और तालिब इल्म, सबने कहा जज़ाकल्लाह, सनद लिया जज़ाकल्लाह। तो जब आपको कोई चीज दे कोई अल्लाह का बंदा, तो उसके जवाब में क्या कहेंगे? बोलिए। लोग समझते हैं जज़ाकल्लाह सिर्फ तकरीर बंद करने के लिए कहा जाता है। जब तकरीर बंद करना हो तो नाज़िमे इजलास जज़ाकल्लाह नहीं, किसी नेमत के मिलने पे भी कोई दे तो क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाह कहेंगे, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खैरियत पूछे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम किसी न किसी तरह जुबान पे मोमिन के आते रहे, ये शुक्र की जुबान। अपनी जुबान को अपने रब के नाम से तर रखें। मैं अर्ज कर रहा था, नेक बनिए। जब बंदा नेक बनता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। एक बादशाह के महल के करीब एक बूढ़ी खातून का मकान था। बूढ़ी खातून नेक थी, अल्लाह वाली थी। कहीं वो अपनी रिश्तेदारी में चली गई, काफी दिन रह गई। उसी जमाने में बादशाह को अपना महल वसी करने की जरूरत पेश आई, तो उसका मकान भी अपने महल में बादशाह ने शामिल कर लिया, महल बना लिया। वो बूढ़ी खातून जब अपनी रिश्तेदारी से लौट के आई तो अपना मकान तलाशने लगी, तो मकान ही नहीं मिल रहा। उन्होंने पूछा, मकान मेरा क्या हो गया? ये माइक इसमें इको है, शायद इसको जरा सादा कर दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, उन्होंने पूछा मेरा मकान हुआ क्या? लोगों ने बताया आपका मकान बादशाह ने अपने महल में शामिल कर लिया, उसको अपना महल बढ़ाना था, वसी करना था, तो तुम्हारे मकान को महल में तब्दील कर लिया, तुम थे नहीं।
जब उसने सुना, ठीक हो गया, जब उसने सुना, बूढ़ी खातून ने, नेक थी, अल्लाह वाली थी, तो एक आह भरी और आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा, ये अल्लाह, मैं अगर नहीं था तो तू तो था। क्या बात, क्या बात। तेरी हिफाजत में मेरा मकान था, कहाँ चला गया। जैसे ही एक आह भर के उसने दुआ किया, अपने रब को याद किया, तो बादशाह का महल जमीन पे आ गया। क्यों? अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता। हम लोग परेशान हैं, शिकायत भी करते हैं कि मदद हमारी नहीं हो रही है। मदद होगी, अल्लाह की मदद बंद नहीं है, लेकिन हमें गुनाहों से बचने की जरूरत है। जब हम गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह ताला बंद दरवाजे भी हमारे लिए खोल देगा। क्या बात, वाह वाह। बोलिए, कुरान पढ़िए, सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ पढ़िए। हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने कमरे में, नीयत अच्छी नहीं थी, और बुलाया तो महल में कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजे थे। कुरान की तफसीर पढ़ें, वग़ल्लक़तिल अब्वाब की तफसीर पढ़ें। 7 दरवाजे। जिस भी दरवाजे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर जाते थे, जुलेखा उसमें बहुत बड़ा ताला सरकारी लगवा देती थी कि ये वापस भाग ना पाए। आप मुझे बताएं, दरवाजा बंद हो, ताला लगा हो, आदमी भाग पाएगा? फिर एक दरवाजा नहीं, 7 दरवाजे, 7 दरवाजों में ताले बड़े बड़े। मगर जब अपनी तरफ बुलाया जुलेखा ने, तो आपने फरमाया, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, भागे वहां से, हिम्मत नहीं हारे। इसका मतलब यह है कि गुनाह से अगर बंदा बचना चाहे, जिद्दोजहद करे, कोशिश करे, तो उसके लिए क्या होता है? भागे वहां से, मुड़े। कहां भाग के आए? दरवाजे की तरफ। आपको मालूम था कि दरवाजा बंद है, फिर भी दरवाजे की तरफ आए। इसका मतलब यह है कि बंदे मोमिन को कोशिश करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आप दरवाजे की तरफ आए तो अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि जिस भी दरवाजे के पास आप आते थे, ताला खुल के जमीन पे गिर जाता, दरवाजा खुल जाता था। सुभान अल्लाह। 7 दरवाजे हजरत यूसुफ के लिए खुल गए। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि अपने नेक बंदों की अल्लाह हमेशा मदद फरमाता। इसलिए आज की उर्स की तकरीब में हम और आप आए हैं, तो आप ये सीख के जाएं कि हमें नेक बनने की जरूरत है। हर आदमी अपने बारे में जानता है हम क्या हैं ना? और अल्लाह का करम इतना है कि गुनाहों के बावजूद अल्लाह हमको कितना अच्छा रखता है। लगता है हम कोई गुनाह ही नहीं कर रहे, इज्जत देता है। लेकिन हमें तो मालूम है, इसलिए हम अपने गुनाहों से बचें, तौबा करें। अपने पीर के सोहबत में अगर रहने का मौका मिल रहा है तो उनकी सोहबत से फायदा उठाएं। पीर की सोहबत का फायदा यही है कि बंदा नेक बन जाए। सच बोलिए, झूठ से परहेज कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। सच की बात बताऊं, हजरत शिबली हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद थे और भांजे भी थे। शिबली हजरत जुनैद बगदादी मामू थे, पीर भी थे अपने हजरत शिबली के। हजरत शिबली ने खलीफा के खिलाफ कोई बात कह दी तो खलीफा के सिपाहियों ने उनको दौड़ाया
तो हजरत शिबली वहां से भागे और देखा कि हमारे मामू पीर साहब घर के सामने बैठे हैं, तो अपने पीर के घर ही में घुस गए, छुप गए। सोचा पीर साहब के घर में छुप जाएंगे तो बच जाएंगे। पुलिस आई, हजरत जुनैद बगदादी से पूछा, इधर शिबली आए हैं भाग के, आपने देखा है? तो पीर साहब ने क्या कहा? हाँ, हमारे घर में छुपे हुए। उन्होंने कहा हाँ, शिबली हमारे घर में गए हैं, छुपे हुए हैं घर में। पुलिस आई, तलाशा, मगर हजरत शिबली नहीं मिले। चली गई तलाश के। अब हजरत शिबली निकले तो पीर साहब से कहा, इसीलिए आपके घर में छुपे थे कि आप पता बता दें? छुपे थे इसलिए कि आप कुछ भरम रखेंगे? आपने तो साफ साफ बता दिया कि हाँ शिबली छुपे हुए हैं हमारे घर में। अब पकड़े जाते तो अल्लाह ने बचा दिया। तो पीर साहब ने कहा, अल्लाह के बंदे शिबली, ये जुनैद की सच्चाई की बुनियाद पे आज बचे हो। झूठ बोल देते तो हम भी रुसवा होते, तुम भी पकड़े। तो सच बोलिए, हम सब लोग सच बोलें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज हदीस शरीफ में आया है, एक सहाबी से सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के घर के सामने दरिया बह रहा हो और 5 मरतबा कोई उसमें गुस्ल करे तो कोई मैल कुचैल रह जाएगी? उन्होंने कहा नहीं हुजूर। कहा बस इसी तरह नमाज जब 5 मरतबा बंदा पढ़ता है तो वो भी गुनाहों से पाकीज़ा हो जाता। एक दरख्त की शाख पकड़ के हिलाया सरकार ने तो उसके पत्ते झड़ने लगे। इरशाद फरमाया, जिस तरह इस दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, ऐसे ही बंदे मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। तो हम सब लोग गुनहगार हैं और गुनाहों के मग़फ़िरत की ज़रूरत है। अल्लाह ने कितना इंतज़ाम बेहतर कर दिया है कि 5 मरतबा अगर नमाज पढ़ लें तो हमारे जिस्म से भी गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम सबको नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे बुजुर्गों का, खानकाहों का नारा है, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, सच बोलने, हलाल खाने, हलाल पीने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये तक़वा की असल है, परहेज़गारी की असल है। और आप उर्स की तक़रीब में आए हैं तो अल्लाह ताला आपके रहने आने जाने सब में आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी अक़ीदतों में इजाफ़ा फरमाए। अपने पीर, अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने असातिज़ा से खूब मोहब्बत रखिए। इनकी खिदमत जहाँ तक हो सके करिए। माँ बाप अगर बूढ़े हों तो बेपनाह उनकी खिदमत करिए, क्योंकि सरकार की खिदमत में बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी आते, कहते हुजूर आपके साथ चलेंगे जंग करने। तो सरकार पूछते, माँ बाप जिंदा हैं, बूढ़े हैं? अगर कहते हाँ तो फरमाते हमारे साथ जंग नहीं करना है, जाके अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह उसी में तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। वापस कर देते थे। तो जब जाइए तो अपने माँ बाप की इतनी खिदमत कीजिए कि आपके माँ बाप समझ जाएं कि मेरा बेटा मुरीद हुआ जब से, तब से अपने माँ बाप का फरमाबरदार भी बहुत हो गया। आपके अंदर पीर के हुस्न अखलाक नजर आए, उनके जलवे नजर आए, इसीलिए मुरीद होया जाता है, ताकि इनके ज़रिए से हम खुदा तक पहुँच जाएं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे हज़रत पीर तरीक़त सैयद ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के फैज़ में और बरकतें अता फरमाए। इनका साया आतिफ़त दराज रखे, इनकी सेहत बहाल रखे, इनके बच्चों को भी बाअमल बाफ़ैज़ आलिम दीन और आलिम रब्बानी बनाए, अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज़ किया मुख्तसर से वक्त में, जो हक़ कहा, सवाब कहा, दुरुस्त कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है।
मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में, ख़ुद मेरे समझने में जो गलतियाँ हैं मेरी तरफ से हैं, अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, ख़ुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।